नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और अपनी क्लासेस का कारवां अब आगे बढ़ चला है। तो मंदिर की जो अपन पढ़ रहे थे वो चौथा पार्ट है। देखो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी विद्यार्थी जो है क्लास देख सकते हो। मैं मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट 35 मिनट ऐसे ही क्लास देता हूँ। और अपन जो है बिल्कुल जो है पढ़ाई के लिए फोकस रहते हैं, इसलिए ही लाइव क्लासेस नहीं लेती है। तो क्या है, आपका रिवीजन हो जाए, जिसके पढ़ा हुआ उनका रिवीजन हो जाए। हर क्लास में कुछ ना कुछ तो नया मैं बताने की कोशिश करता ही हूं। अच्छा, 5 मिनट का समय लूंगा उन विद्यार्थियों के लिए जिनको कुछ समस्याएं आ रही है। देखो, 5 मिनट का ही लेंगे, ज्यादा नहीं। कुछ विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज में कोई 2-4% विद्यार्थी है, उनको टेस्ट सीरीज में समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है वो भी बताता हूं, और उनको क्या करना है वो भी बताता हूं। समस्या ये आ रही है कि सर ऐप अपडेट करने के बाद में हमारे जो है ऑप्शन क्लिक में या इसमें समस्या आ रही है। सबमिट में समस्या आ ही नहीं सकती, बहुत हैवी सर्वर डाला हुआ है। ऑप्शन क्लिक करने में क्या होता है, सर्वर का कोई रोल नहीं है, मोबाइल का रोल रहता है। वो पूरा जितने ऑप्शन क्लिक होते हैं वो उस समय ऑफलाइन रहता है, जब सबमिट करते हो तभी सर्वर का रोल आता है। तो उसमें क्या होता है कि एंड्रॉइड समय समय पे हमें जो है अपडेट करने के लिए कहता है कि भैया आप जो है न्यू पॉलिसी के अनुसार अपने ऐप को अपडेट करें, इसीलिए अपडेट लाया जाता है। ठीक है। और न्यू पॉलिसी एंड्रॉइड क्यों अपडेट करवाता है, ताकि जिनके किसी के पुराने मोबाइल है, कम कैपेसिटी वाले हैं, वो भी अपने आप को अपग्रेड करें। तो यहां पे क्या होता है, एक तो क्या फ्री के मोबाइल अशोक जी ने बहुत बांटे, उनमें समस्या आती है। 2 GB रैम होती है, 2 GB रैम में उनका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलता है, बहुत सारे एप्स बैकग्राउंड में रनिंग रहते हैं, फिर अपना जीजीडी का ऐप चलता है। तो उनकी क्या होता है, कुछ समय बाद में थोड़े प्रश्न देने के बाद ऑप्शन हैंग होने लगता है। ठीक है, वो थोड़ा सा क्लिक में समस्या आती है। ज्यादातर ये समस्या 2 GB वालों के होती है। ठीक है। और इसके अलावा जिनकी 4 GB की होगी तो वो देखेंगे कि हमने काफी समय से जो है रैम क्लियर नहीं की, या हमारी मेमोरी भरी हुई है, या ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को जो है नया मोबाइल लेना ही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और क्लास के दरमियान जो है कोई चैट करने आ जाए और ये कहे तो जो सुन रहे हैं वो बता देना कि क्लास के पहले आप लोगों को सर ने गाइड कर दिया है, उसे वापस जब क्लास पूरी हो जाए तब सुन लेना, आपकी समस्या का समाधान बताया है। ठीक है। तो उन्हें क्या करना है, जैसे समस्या आ रही है इन लोगों के जिनके, ठीक, क्योंकि हम बहुत सारे मोबाइल में चेक करते हैं, टेस्टिंग ऐप जो है हमारा टेस्टिंग चलती ही रहती है, सब समस्याएं जो है हम करते रहते हैं, सॉल्व और चलती रहती है, इसीलिए जो है टेक टीम निरंतर काम करती है। लेकिन ये जिनकी समस्या आ रही है, फिर भी जो है हमारी टेक टीम इनके लिए काम कर रही है। चाहे कि जिसके 2 GB का मोबाइल है उनके भी सर काम करें, ठीक है, उनके भी सही ढंग से चले वगैरह, इसके लिए तो हम जो है इस पे और भी काम कर रहे हैं। एंड्रॉइड की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने अपडेट किया है, लेकिन फिर भी जो है और भी काम कर रहे हैं। 4-5 दिन में, यूं मान के चलो सप्ताह भर के अंदर अंदर ही आपको एक और अपडेट दिया जाएगा, जिसमें इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो जाएगा कि जिनके जो है लो क्वालिटी के मोबाइल है या कैसे भी है, जैसे तैसे पढ़ाई चला रहे हैं, उनके भी ये समस्या का समाधान हो जाए। सप्ताह भर आप धैर्य रखो। हम जो है कोई भी काम युद्ध स्तर पे करते हैं। अच्छा, हम किस लिए कर रहे हैं, कई लोग तो इतने अधीर होते हैं कि टेस्ट हमें लूट लिया, वो लिया। अरे भाई, हजारों रुपए की क्लासेस फ्री दे दी, उसमें नहीं लूटा। 50 रुपए की टेस्ट सीरीज आपने खरीदी, उसमें लूट ली है। मतलब ये तो क्या है, पता नहीं बुद्धि कहां पे रहती है। अब जैसे ये है दो, आप स्टूडेंट क्या करते हैं, खुद का वो नहीं देखते कि हमारा मोबाइल भरा हुआ है, या हमारा उस समय जो है क्या कंडीशन है, रैम कितनी भरी हुई है, कितना मोबाइल की कैपेसिटी कितनी है, वगैरह वगैरह। ये नहीं चल रहा। पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा। पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा, क्योंकि एंड्रॉइड ने सिस्टम अपडेट किया। सर दूसरी कोचिंग का चल रहा है, एक और सवाल आता है, सर दूसरी कोचिंग का चल रहा है, आपका जो है हमारे हैंग हो रहा है या ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा। भैया दूसरी कोचिंग मुझे बताना एक बार, कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्था, किसने जीजीडी की तरह टेस्ट सीरीज दी आपको कि भैया एक टॉपिक दिया, एक टॉपिक के चाहे 50 प्रश्न बन रहे तो 50 दिए, 100 बन रहे तो 100 दिए, 150 बन रहे तो 150 दिए, और प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक प्रश्न को इतनी जबरदस्त व्याख्या के साथ में दी है, किसने दी? और यदि दी है तो किसने 50 रुपए में दी आप लोगों को, या 60 में दी, या 65 में दी, या 100 के अंदर अंदर दी? ये तुलना किस आधार पे करते हो पता नहीं चलता। दूसरी कोचिंग के ज्यादातर टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ ऐप पे टेस्ट सीरीज चलती हो, ऐसा कौन सा ऐप है मुझे बताओ, किस आधार पे तुलना करते हो? वो देखोगे तो आप उनके क्लासेस होंगी। क्लासेस क्या है, लिंक होता है, सिर्फ लिंक क्लिक करते ही सर्वर से चल जाती है क्लासेस। तो वहां क्या समस्या आएगी, यहाँ पे प्रश्न खुलते हैं, प्रश्नों की व्याख्या अंदर होती है, आप जो टेस्ट देते हो सबमिट होते हैं, और हजारों हजारों जो है प्रश्न पड़े हैं ऐप के अंदर। आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो, जैसे जिला दर्शन खरीदी, 65 टेस्ट है और 3000 से ज्यादा प्रश्न है जिला दर्शन के अंदर, बताओ। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी, इसमें क्या है, आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। तो यहां पे अब क्या करना है, सप्ताह भर का धैर्य रखो। सप्ताह भर के अंदर अंदर ही आपको एक और अपडेट दिया जाएगा, और जिनके
चल रहा है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करके मचकाओ भले, ठीक है, पूरी तरीके से। जिनके ऑप्शन क्लिक में समस्या आ रही है, अच्छे से टेस्ट दे पाते हो, बढ़िया बात है, 7 दिन में कोई खटो मड़ो नहीं दे पाते हो, 7 दिन के अंदर अंदर ही आपके एक और अपडेट देंगे, उसे अपडेट कर लेना उसके बाद, और उसके बाद में आपके चल जाएगा, ढंग से चलेगा, ठीक है। अब कई जना अपडेट करना नहीं है, गुरुजी अपडेट लिखा हुआ ऐसे आ रहा है कि अपडेट करें, पूरा मैसेज लिखा हुआ कि अपडेट करें लिखा रहा है, क्या करें? अरे भैया क्या करना, वो तो लिखा हुआ है। अब यार मैं क्या समझावा थे बताओ, कि ऐसे अब कैसे समझा यार, यार क्या करें, ये यूं पूछ रहा है। मुझे कहते हैं जो टेक टीम होती है ना, मैसेज देखते हैं कि सर ये खिलाड़ी ये पूछ रहा है कि ऐसे लिखा रहा है कि आपका जो है ऐप पर नया अपडेट आया है, आप अपडेट करें तभी ये ऐप चलेगा, सर क्या करूं? मैं कि भैया दो जवाब है, नया नया कई टबर आवे दो, इन्हें कहो कि भाई अपडेट कर, अपा क्या कर सका, अपा टबर है तो यह करते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, पेशेंस रखो भाई, पढ़ाने दो, और बढ़िया तरीके से ऐसी, यदि कोई आपको अभ्यास करवा रहा है इस तरीके से तो करो, मैं तो कह रहा हूं करो, क्योंकि इसमें मिलना जाना कुछ नहीं है। सेवा के नाम पे कई बार बूंद भी आती है, समझते हो, यानी कि बूंद का ठीकरा आता है कि हाँ ये तो पैसे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, साल भर का मेंटेनेंस निकाल के देखें तो पता चलता है कि क्या बीतती है, ठीक है। चलो भाई कोई नहीं, अब समझ गए तो बीच में कोई आ जाए कैसा टेस्ट सीरीज ऑप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तो भाई जो देख रहे हैं कंटिन्यू वो बता देना कि भाई स्टार्ट में बता दिया भाई देख ले, या वीडियो पूरा हो जब देख लेना, स्टार्ट में 5-7 मिनट तेरे लिए ही लिए थे, ठीक। आप सभी से माफी चाहता हूं, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन थी तो देनी थी भाई, जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए तो ये संजीवनी है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप समझा करें, और जिनके भाई ढंग से चल रहा है ना बढ़िया, वो भी कमेंट करके बताना कि सर मेरा कोई इशू नहीं है, हमारे बहुत ढंग से चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, क्यों हमारे खुद के इतने मोबाइल में चेक किया होता है, ढंग से चल रहा होता है, तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ कोई समस्या नहीं है, हमारा ढंग से चल रहा है, और प्रश्न का लेवल कैसा है, व्याख्या कैसी है, सब बताना। हम नहीं कहते आपको कई बार के कमेंट करो, लेकिन इसमें बताना टेस्ट सीरीज की अच्छाई क्या है वो भी बताओ, ताकि पता चले कि हाँ हमारे इतने लोगों की समस्या नहीं आ रही, ठीक है। ये चलो जिनके आ रही है उनको भी धैर्य रखना है, आपकी समस्या को दूर करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैं काम नहीं करता हूं, मैं करता हूं दिल से, या तो करूंगा तो दिल से करूंगा या करूंगा ही नहीं, तो इस मामले में निश्चिंत रहो, चल रहा है, आपने समस्या बता दी, हमारा जो है काम चालू हो गया, बस ये है, ठीक है। और अब क्लास पे अब जो अनावश्यक बात नहीं करेंगे। चलो सब पहला आप पढ़ रहे हैं करनी माता मंदिर, क्यों पढ़ रहे हैं करनी माता। अब करनी माता मंदिर जो है, करनी माता देखो लोक देवियों में अपन ने पढ़ा, लोक देवियों में पढ़ा, और लोक देवियों में मैंने मंदिर के बारे में भी बहुत सारी चीज दे दी। अब पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कहां है, तो कहां है के अंदर बीकानेर, और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो फिर स्थान का नाम भी ध्यान रखें, देशनोक के अंदर कहां है, देशनोक। भाई राव बीका जब चला गया था, जोधा का पुत्र था, वो चला गया था बीकानेर की तरफ, कोडमदेसर गया, कोडमदेसर को जो है अपने आप केंद्र बनाया, और उसके बाद में बीकानेर की स्थापना की, ठीक है। बीका जी की टेकरी कहलाती थी, ये सारी चीजें अपन ने बीकानेर के राठौड़ वंश में पढ़ी। तो बीकानेर के जो राठौड़ वंश थे, जो बीका से शाखा शुरू होती है, उनकी कुलदेवी करनी माता कहलाती है, ठीक है। और क्या है, चूहों वाला मंदिर, क्या स्टोरी बताई थी चूहों वाले मंदिर की, चूहों वाले मंदिर की स्टोरी बताई थी ना। करनी माता मतलब यमराज से लड़के अपने दत्तक पुत्र को जीवित कराया था, तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे वंशज जो है मैं आने नहीं दूंगा अब यहाँ, तो करनी माता ने कहा कोई बात नहीं, मेरे वंशज जो है मेरे यहीं पे जो है रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चूहों वाला मंदिर है, और यहाँ के चूहों को काबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ दिखने वाले चूहों को काबा कहा जाता है, और सफेद चूहा दिख जाए उसके तो लीला लहर है। क्यों है, क्योंकि सफेद चूहा दिखने पर मान्यता है कि मन्नत पूरी होती है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, ठीक। तो चूहों वाला मंदिर बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी, और चारण समाज तो करनी माता का इतना मतलब मानता है, बहुत ज्यादा, सब कुछ करनी माता को ही मानता है चारण समाज, ठीक है। तो चारण समाज के लिए डोकरी कहते हैं इनको, ठीक है। श्री करनी माता का मंदिर है, चारण समाज आराध्या देवी है, और चारण समाज के ही पुजारी होते हैं, इनकी जो पूजा करते हैं वो भी चारण समाज के ही भाई बंधु होते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका जैसे संगमरमर का दरवाजा है वगैरह है, ये सारी चीजें मैं करनी माता लोक देवियां कराई, वहां पे मैंने करवा दिया है। तो जिसने नहीं देखी क्लास उनको देखनी चाहिए और कंटिन्यू देखनी चाहिए। तो बीकानेर करनी माता मंदिर ध्यान रखना है, ठीक है। एक और मंदिर चलो मुझे याद आ रहा है, मैं यही बता देता हूं, एक और मंदिर ध्यान रखना, हैरंब गणपति मंदिर, स्थान ध्यान रखना, हैरंब गणपति, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, ये सिंह पर सवार है, सिंह पर सवार, और
बीकानेर, ठीक है, एक बीच में याद आया तो बता दिया, ठीक। अब आगे चला बंडासर जैन मंदिर, इसे कहा जाता है संडासर व बंडासर जैन मंदिर। भाई थे ये और घी के व्यापारी थे। किना व्यापारी? घी के व्यापारी। आजकल सिस्टम है कि जो जिसका व्यापार होगा, जो जिसका कार्य क्षेत्र होगा, वो उसी वैसे ही स्टेटस लगाएगा। जैसे अब हमारा जो है मैं शिक्षक हूं तो शिक्षा से रिलेटेड लगाता हूँ ज्यादातर, भाई ये कमेंट आया बच्चे का, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये बुक आई, वो आई, इससे रिलेटेड स्टेटस देखने को मिलते हैं। कोई किसी की मिठाई की शॉप है तो वो मिठाई के लगाएगा, है कि नहीं? किसी के कपड़ों की शॉप है तो वो कपड़ों की लगाएगा। ऑनलाइन से बिजनेस चलता है आजकल सारा का सारा, तो जो जिसका काम है उसके लगाता है। इनका घी का काम था तो इन्होंने घी से मंदिर बनाया। तो कहे सर व्यापारी गिरोह है और गेहूं क्यों बनाया? तो ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो है नींव जो भरी उसमें पानी की जगह घी डाला गया। और अभी भी बताते हैं कि गर्मी में जो है घी पिघलता है, गर्मी में जो है फर्श चिकना हो जाता है, कि घी जो है थोड़ा ऊपर भी आता है, ये पता चलता है यहाँ। तो ये क्या थे? घी के व्यापारी थे। बंडासर जैन मंदिर कहाँ है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है, ये देख पा रहे हो आप। उपनाम क्या है? घी वाला मंदिर है। क्यों है? क्योंकि नींव घी से भरी गई, नींव घी से भरी गई। आगे बात समझ में? मणोबंदी घी डाला है अंदर, ठीक है। और जैन तीर्थंकर सोमतीनाथ जी को समर्पित है। ये तो तब पूछेंगे जब आप लोगों को मतलब डीप जाएगा एग्जामिनर क्या है, यदि डीप गया तो ये पूछेंगे कि यहां मूर्ति किसकी है। नहीं तो पूछते हैं कि घी वाला मंदिर कहां है, कि बंडासर जैन मंदिर कहां है, सीधा यही पूछा जाता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। आओ अगला नेक्स्ट मंदिर जिसे कहते हैं कपिल मुनि का मंदिर। क्या कहते हैं? कपिल मुनि का मंदिर। ये भी कहां है? बीकानेर के अंदर, ठीक है। बीकानेर में ये कोलायत झील के किनारे। कहां है? कोलायत झील। कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, यानी कि कपिल मुनि जहां आ जाए वहां सांख्य दर्शन ध्यान रखना, ठीक है। षड दर्शन होते हैं, 6 दर्शन थे। मैंने रीट की जो बैच ली थी उसमें दर्शन पढ़ा रखे हैं, उसमें ट्रिक बताई थी, शान्यो वे पुमी उमी। अब जो नया बनेगा, ये क्या बोला बीच में सर ने? तो कन्नड़ बोल दी, शान्यो वे पुमी उमी। नहीं, कन्नड़ नहीं है, ये ट्रिक है। यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि आपके काम की चीज नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि, ठीक है। कपिल मुनि का मंदिर कहां से? कपिल मुनि कहां से? कोलायत झील, ठीक है, कोलायत झील के किनारे है। कोलायत झील की एक विशेषता है कि ये पुष्कर झील से समानता रखती है। कैसे रखती है? पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। पुष्कर झील में दीपदान का महत्व है, यहाँ पे भी दीपदान किया जाता है, ठीक है, इस कोलायत झील में। ये देखो, कार्तिक पूर्णिमा को मेला और दीपदान किया जाता है। और क्या समानता है? इसे 52 घाट झील कहा जाता है। तो 52 घाट झील और किसे कहते हैं? पुष्कर को ही कहते हैं। इतनी समानता है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसी कोलायत झील के अंदर करनी माता का दत्तक पुत्र जो है डूबकर मर गया था, इसलिए वहां पे ये सारा अभी बताया ना आपको स्टोरी, वो हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है अपने? आगे बात समझ दिमाग में बैठ गई, पूरी फिट होगी, ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ा और अगला मंदिर जिसे कहा गया कुंभ श्याम मंदिर। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है वो कहां है? चित्तौड़ में। कुंभ नाम से अपन को ध्यान आता है कि कोई राजा था जिसका नाम था कुंभा। क्या नाम था? कुंभा। तो कुंभा ने इसका करवाया है पुनर्निर्माण। देखो कुंभा है ना, पुनर्निर्माण का किंग था कुंभा। पुनर्निर्माण का 84 में से वीर विनोद में तो यह भी उल्लेख है कि 84 में से 32 दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा ने सबसे ज्यादा दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता था। कहा जाता क्या? नहीं, स्थापत्य कला का जनक। कौन? ये कुंभा। स्थापत्य यानी निर्माण, ये मंदिर महल वगैरह जो भी बना है वो स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया? कुंभा को। मूल रूप से ये सूर्य मंदिर था, लेकिन कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया, फिर ये क्या कहलाया? कुंभ श्याम मंदिर। क्या कहलाया? कुंभ श्याम। बस इतो ध्यान रख लियो नहीं, बेड़ो पारू जी। श्रृंगार चौरी मंदिर। देखो एक बहुत बड़ी और काम की चीज, जिनके मन में शंकाएं थी, टेलीग्राम पे कल देख लेना, ये टेलीग्राम चैनल अपना इसी नाम से है, टेलीग्राम पे देख लेना। वन रक्षक का पेपर डाला है और वन रक्षक का ही सिलेबस डाला है। पशु परिचर और वन रक्षक के सिलेबस में एक रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, एक कॉमा का भी अंतर नहीं है, हूबहू। यानी कि वन रक्षक का सिलेबस, वन रक्षक में क्या पूछा जाता है पता है?
जो जीके वाला पोर्शन है ना, जीके वाला, उसमें वन रक्षक में क्या पूछा जाता है पता है? 98% मैं कह दूं ना कि 95% कहते हैं, 95% राजस्थान जीके, 98 ही कह देते हैं, 98% राजस्थान जीके। अब कोई कहता है गुरुजी सामाजिक अध्ययन में वो हिस्ट्री पूछ ली तो भूगोल पूछ ली, अब मुझे बताओ मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह कौन दाव पे लगाएगा? एक आध प्रश्न कहीं से दिख जाए, खुदा ने खास्ता। वन रक्षक के पेपर उठा के देखो आप सारे, देखो कौन से प्रश्न है, मार्किंग कहां से होगी, सिलेक्शन कहां से होगा। एक आध प्रश्न के लिए इतना मैटर, मतलब 300-400 पेज का मैटर पढ़े और उसमें से एक प्रश्न आए और एक यहां पे दम लगाना है, आराम से सिलेक्शन। तो ये मतलब वही चीज है जो अपन चल रहे हैं, जो मैंने पुस्तक में दिया है, ठीक है, वही चीज। हाँ, कोई कह रहा है कि सर पॉलिटी भी है उसके अंदर, ठीक है, पॉलिटी के प्रश्न है, तो मैंने क्या कहा था कि पॉलिटी है और अपन को पता चलेगा तो मैं करवाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों को पॉलिटी में करवाऊंगा। आप लोगों के अंदर धैर्य होना चाहिए। पहले एक बार राजस्थान जी के पूरा इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सारा कवर करेंगे। इतिहास हो गई, कला संस्कृति चल रही है, इसके बाद भूगोल होगी, फिर पॉलिटी पढ़ लेंगे। कहां समस्या? समस्या कहीं नहीं। तो इसलिए जो है भ्रम में मत रहना, ये आपके सिलेक्शन का आधार है। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में कहा है, कल ओपीडी पे वीडियो भी बना के डाला था, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में। और आलोक राज्य ने क्या कहा, क्या कहा आलोक राज्य ने कि पुरानी परीक्षाओं में ये का ये सिलेबस दे रखा है, उसके पैटर्न को देख के समझ लें। तो बस वन रक्षक का पेपर राजस्थान जी के गणित और विज्ञान काम और समसामयिकी करंट आएगा। करंट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चिंता कोई करने की जरूरत नहीं है। करंट पढ़ाऊंगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी पढ़ाऊंगा, बस इंडियन जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी मत उलझना, मत उलझना। वन रक्षक के पेपर देख लो, मत उलझना इंडियन ज्योग्राफी हिस्ट्री में। एक प्रश्न के लिए इतना नहीं लगाया जाता, और उसमें भी अपन को लगेगा ना कि हाँ मोस्ट वो करवा दूंगा आपको 2-4 क्लास में काम, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है ना, आपको इतना कंटेंट पढ़ने की जरूरत है, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे पूरे। ठीक है, राजस्थान जीके सिलेक्शन का आधार यही है और यही पढ़ना है। ठीक है, चलो आओ। शांतिनाथ जैन, श्रृंगार चौरी जो है स्पेशली ध्यान रखना है, ये भी जैन मंदिर है। और शांतिनाथ जी देखो, जैनों के अंदर होते थे तीर्थंकर। क्या होते थे? तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब समझ सकते हो, जैन समाज के भगवान है एक तरीके से। तीर्थंकरों की संख्या हुई 24 और 24वें थे महावीर स्वामी, उनसे पहले पहले ये सब हुए हैं। तो यहाँ पे शांतिनाथ जैन मंदिर है। अब ये कुंभा की पुत्री की चौरी थी, और कुंभा की पुत्री कौन थी? रमाबाई। कौन थी? रमाबाई। और कल ही बताया था कि रमाबाई को किस नाम से जाना जाता था? वागीश्वरी। कंठ बहुत इनका अच्छा था, संगीतज्ञ थी बहुत बड़ी, वागीश्वरी के नाम से जानते थे। इनकी चौरी यहाँ पे बनाई गई, तो क्या कहलाया? श्रृंगार चौरी मंदिर कहलाया। क्या कहलाया? श्रृंगार चौरी। कहां है? चित्तौड़ में। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेन की ले रहे हैं, ओ कंफ्यूजन कर मीठी। मीरा मंदिर। कौन सा? मीरा मंदिर, चित्तौड़ में। अब ऐसा देखा जाए तो मीरा जी का मंदिर मेड़ता में भी है। ठीक है, क्योंकि मेड़ता से थी ये, तो मेड़ता में भी है। लेकिन ये मीरा मंदिर पूछते हैं, ये चित्तौड़ के अंदर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई प्रतिमा, और इसके सामने ही संत रैदास की छतरी है। रैदास पहले गुरु इनके बताए थे आपको, जीव गोस्वामी। ठीक है, दूसरे गुरु आपको क्या बताया था? जीव गोस्वामी का एक और नाम बताया था, वो भी ध्यान रखना। दूसरे गुरु बताए थे रैदास जी। तो रैदास जी की छतरी इनके यहाँ पे सामने ही मीरा मंदिर के है। और मीरा जी को क्या कहा जाता था? राजस्थान की राधा। क्या कहते थे? राजस्थान की राधा। बचपन का नाम क्या था? पेमल था ना। आओ आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समिदेश्वर मंदिर। अच्छा, समिदेश्वर है, कई जगह आपको समृद्धेश्वर इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, तो वो सारे के सारे सही है, गलत कुछ भी नहीं है। समाधीश्वर भी, ये भी लिखा मिलेगा कई जगह, समाधीश्वर। इवन कि आपके एग्जाम पेपर में भी ये लिखे मिलते हैं, समाधीश्वर भी, समृद्धेश्वर, समिदेश्वर, जो भी आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से। तो समिदेश्वर मंदिर कहाँ है? पहला प्रश्न चित्तौड़ के अंदर। दूसरा प्रश्न, इसका निर्माण किसने करवाया? दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो इसका निर्माण, एक पुनर्निर्माण। इसका निर्माण किसने करवाया? तो परमार शासकों ने। फिर पूछे परमार शासक में तो राजा भोज। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? तो राजा भोज ने करवाया। ठीक है, फिर बाद में मेवाड़ के शासकों की विशेषता रही है, काफी सारी चीजों के पुनर्निर्माण करवाए। तो पुनर्निर्माण करवाया है राणा मोकल। किसने करवाया? राणा मोकल ने। और इसीलिए इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यहां पे लिख दूं क्या?
इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। अब प्रश्न कहां से बाहर जाने देंगे अपन, और पढ़ रहे कैसे हैं, जो बढ़िया आराम मक्खन याद हो जाएगा। ठीक है, निर्माण परमार राजा भोज 11वीं सदी, पुनर्निर्माण महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया। ठीक है, और ये टाइम पीरियड है इनका 1400 से 1450 के आसपास। ठीक है, और उपनाम इनका मोकल मंदिर, यहां से मिटा दूं थोड़ा सा, आप लोगों को दिखेगा। उपनाम मोकल मंदिर, और त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं, भोज मंदिर भी कहा जाता है, जिसने निर्माण कराया उसके नाम से। तो जहां से भी प्रश्न बने अपने को गलत नहीं करना है। और इसके अलावा जैसे उटपटांग लैंग्वेज आती है तो प्रश्न डिलीट होता है। ठीक है ना, उटपटांग में ये एक बार उटपटांग लैंग्वेज में आया भी था तो वहां पे फिर डिलीट होता है। ठीक है, और मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया मंदिर रासमी नामक स्थान है, चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, यहां पे क्या है कि दो चीजें विशेषता, एक तो देखो हरिद्वार के अंदर क्या होता है, एक तो लक्ष्मण झूला लगा हुआ है तो वो एक विशेष पहचान है, दूसरी वहां पे अस्थियां विसर्जन की जाती गंगा जी में। यहाँ पे भी ऐसी मान्यता है, आसपास के लोग अस्थियां विसर्जन करते हैं यहाँ। ठीक है, पास में चंद्रभागा नदी भी निकलती है तो अस्थियां विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इसे राजस्थान का हरिद्वार कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, राजस्थान का हरिद्वार। एक टावर के गुरुजी आपने राजस्थान का हरिद्वार बताया और हमने पढ़ा है मेवाड़ का हरिद्वार, ले भाई लिख दूं, इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। अब अरे टाबर, ये समझने वाली चीज है। क्या समझने वाली चीज है कि मेवाड़ कहां है, मेवाड़ कौन सा क्षेत्र है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये सब मेवाड़ है। अच्छा, तो मेवाड़ का कह दिया तो राजस्थान से बाहर थोड़ी हो गया, राजस्थान का हरिद्वार कहो चाहे मेवाड़ का कहो ये एक ही है। हरिद्वार संबंधी प्रश्न यही है पूछते हैं। ठीक है, मेवाड़ का हरिद्वार या राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया रासमी। ठीक है, चलो यहाँ लक्ष्मण झूला भी है और अस्थि विसर्जन भी की जाती है, इसलिए कहा जाता है। आगे बात समझ ले, स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे। ओके, द्वारकाधीश मंदिर कहां है, द्वारकाधीश जी मंदिर यहाँ तो मारसुमेरपुर में भी है, लेकिन मुख्य कहां है, कांकरोली। कहां है, कांकरोली। और कांकरोली कहां है, राजसमंद में। कांकरोली कहां है, राजसमंद जिले के अंदर। तो द्वारकाधीश मंदिर में आप कांकरोली भी पूछ सकते हैं, राजसमंद भी पूछ सकते हैं। कांकरोली के अंदर एक प्रश्न बहुत बनता है जो अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, टायर ट्यूब कारखाना। ठीक है ना, और मैंने याद भी करवाया था, कांक टाट, टाट माते कांकर। ठीक है, तो कांकरोली टायर ट्यूब, तो यूं याद तो आपको सारी चीजें होगी, वो चिंताएं नहीं करनी है। यहाँ क्या है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है। पुष्टि मार्ग यानी कि वल्लभ संप्रदाय। कौन सा, वल्लभ संप्रदाय। पुष्टि जो है ना, पुष्टि शब्द ये बताया है कि भाई मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग बताया है पुष्टि शब्द को, तो बस ये ध्यान रखना, पुष्टि मार्ग संप्रदाय संबंधित। श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेके आए। देखो मथुरा वृंदावन से 1669 के अंदर औरंगजेब ने घोषणा की थी कि सारे मंदिर तोड़ दो, तो वहां के जितने भी भक्त थे मूर्तियां लेके गए थे। गोविंद देव जी मंदिर के अंदर भी ऐसी चीज पड़ी थी, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, श्रीनाथ मंदिर में भी पढ़ेंगे, श्रीनाथ जी मंदिर में, तो ये मथुरा से लाए थे। ठीक है, अब वर्तमान में कहां है, काकरोली के अंदर भी पूछे डीप जाकर तो आसोटिया गांव के अंदर है, आसोटिया नामक स्थान पे ये मंदिर बना हुआ है। अगली बात समझ में, ये वही मंदिर है। ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड एक और मंदिर है जिसका नाम क्या है, नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा, जो प्राचीन नाम में जाना जाता था सिंहाड़ के नाम से, सिंहाड़ नाम से जाना जाता था। महाराणा राज सिंह जी, कौन, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के समय, और वो औरंगजेब का टाइम पीरियड ही है, देख लो। राज सिंह जी के समय यहाँ जो है गोसाई भक्त थे, दामोदर दास वगैरह, वो जो है दामोदर गोसाई वगैरह, वो वहां से मूर्तियां लेके मथुरा वृंदावन से, कहां से, यही क्षेत्र मथुरा वृंदावन, गोवर्धन पर्वत से लाए थे ये वाली, तो मथुरा वृंदावन क्षेत्र, ये यूपी वाला, यहां से जो मूर्तियां लेके पहले जोधपुर में रुके थे, फिर बाद में महाराणा राज सिंह जी ने शरण दी और सिंहाड़ नामक स्थान पे स्थापित करवाए। तो गोस्वामी भक्तों द्वारा मथुरा से मूर्तियां लाकर यहां स्थापित करवाई। ये भी वल्लभ संप्रदाय यानी कि पुष्टि मार्गीय कह सकते हो आप, पुष्टि मार्गीय कह सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड रहा है। इनके मंदिर जो होते हैं ना यहाँ पे हवेली कहलाते हैं। कहां, ये नाथ द्वारा के अंदर, कहां, नाथ द्वारा के मंदिर हवेली कहलाते हैं, नाथ द्वारा के। और यहाँ पे हवेली संगीत भी प्रसिद्ध है, हवेली संगीत। और क्या पूछ सकते हैं पता है,
और पूछ सकते हैं कि नाथद्वारा में जो श्री कृष्ण भगवान, यानी कि मैं श्री कृष्ण ही कहता हूं, श्रीनाथ जी विष्णु जी के रूप है सारे, तो यहाँ पे जो है इनके मंदिर के पीछे पिछवाई चित्रण, क्या याद रखना, स्पेशल ध्यान रखना, स्पेशल ध्यान रखना, पिछवाई, पिछवाई, पिछवाई यानी पीछे, जीआई टैग भी मिल चुका है पिछवाई को, ठीक है। पिछवाई यानी पीछे, कृष्ण भगवान के पीछे जो है भित्ति चित्रण किए जाते हैं वो पिछवाई चित्रण कहलाते हैं। कला में पढ़ेंगे अपन, लोक कलाएं जो आएगी ना, मांडना वगैरह सब उसके अंदर, तो ये पिछवाई चित्रण कहलाते हैं, ध्यान रखना है। हवेली संगीत ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ के मंदिर क्या कहलाते हैं, हवेली कहलाते हैं, यहाँ लिखा है क्या मैंने, हाँ मंदिर हवेली कहलाते हैं, द्वारा भी कहते हैं, द्वारा वैसे चला जाता है फिर रामस्नेही संप्रदाय में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। आओ आगे नेक्स्ट, इन्हीं से रिलेटेड और चारभुजानाथ जी का मंदिर। चारभुजानाथ जी का मंदिर कहाँ है, ये भी राजसमंद में, हाँ ये भी राजसमंद है, ठीक है। नाथद्वारा भी राजसमंद, ये भी राजसमंद में। और स्पेशल जगह पूछ ले तो गढ़बोर, मैं तो गया हुआ हूं, ये तीनों मंदिर, हाँ तीनों मंदिर गया हुआ हूं मैं तो, ठीक है, मैंने तो देखे हुए हैं। तो ये गढ़बोर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ सकते हैं, मेवाड़ का वारीनाथ कहते हैं इसे। ये जो मंदिर है ना, रणकपुर से पास में ही पड़ता है, मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है। और पांडवों द्वारा पूजी गई प्रतिमा यहाँ पे है, पांडवों द्वारा पूजी गई मूर्ति है। और होली और देव झुलनी एकादशी पर यहाँ पे मेला भरता है। और ये जो है इनका फ्रंट जो है यहाँ पे गढ़बोर के अंदर जो चारभुजानाथ जी का मंदिर है, वहां पे ये इनका फ्रंट है, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीजें डायरेक्ट यहां से इस तरीके से आपको याद रखनी है। अब एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा, अभी अभी अपन ने वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर आए अपने सामने, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय में अपन ने क्या पढ़ा कि पुष्टि मार्ग इसे कहते हैं। अब ये तो सवाल आया तो आपके गलत होगा नहीं। तो इनके जो है 7 प्रधान पीठे हैं, यहाँ पे 7 पीठे कह सकते हो, या ये कह सकते हो 7 प्रमुख मंदिर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, प्रमुख मंदिर है। और ये पूछे जाते हैं। अब ये सिर्फ प्रमुख मंदिर सिर्फ राजस्थान में नहीं, मथुरा में भी है, सूरत में भी है, तो ये पूछे जा सकते हैं। और ज्यादा चांस क्या है, मिलान वाले में पूछ ले, इसलिए एक बार ढंग से समझ लेते हैं, याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ एक चीज मैं और क्या कहता हूँ, अट याद आयो, ये जो मंदिर है ना, राज सिंह जी से याद आया, एक टावर क्या है। अब देखो नए नए बहुत सारे आते हैं तो उनकी क्या है, शंकाएं रहती है, हालांकि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कंपटीशन में या जीके में इतना टाइम दिया नहीं है, तो जो थोड़ा सा पढ़ा है उसमें ज्यादा उन्हें नॉलेज नहीं होती, तो वो ऐसी बात करते हैं, गुरुजी आप तो सही नहीं बता रहे हो, हाडी रानी सहल कंवर है, वो तो रतन सिंह सलूमर वाले उनकी रानी थी, आप कह रहे हो राणा सांगा की रानी। अरे टाबर काली बात कौन करनी, अजी जीके में टाइम लगा समझ में। हाडी रानियां हाडोती के जो चौहान थे, उनकी सारी राजकुमारियां चाहे कहीं भी शादी करें, चाहे कटे भी पंडित जाए, वो हाडी रानी ही कहलाती है। हाडी रानी कोई एक रानी नहीं है, ये है कि जो शीश जिसने कटाकर निशानी दी है वो हाडी रानी सहल कंवर है। उस हाडी रानी का नाम क्या है, सहल कंवर। अब हाडी रानी कर्मावती भी थी, हाडी रानी बहुत थी, तो हाडी रानी अब बटियानी रानी कहते हैं। अब बटियानी कोई एक ही थोड़ी है, जैसलमेर में भाटी वंश थे, उनकी सारी राजकुमारियां कहीं भी जाएगी वो बटियानी रानियां कहलाएगी, बटियानी जी कहलाएगी, सारी बटियानी कहलाती, क्योंकि भाटियों की बेटी है। ये हाडा चौहानों की बेटी है, ये हाडी रानी कहलाती है। अरे बेटा ये समझने की चीज है। और गुरु जी हाडी रानी तो वो थी, आपने ये बता दिया राणा सांगा के, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भैया क्या करा रहे, ठीक है, अरे बेटी का बाप क्या समझाओ था, ले वल्लभ संप्रदाय की पीठें पढ़ लेते। चलो श्रीनाथ जी या विठलनाथ जी कह दो आप, नाथ द्वारा के अंदर है, कहा है, नाथ द्वारा राजसमंद। द्वारकाधीश काकरोली, ये दोनों कहां आगे, राजसमंद में। जिला भी लिख देता हूं साथ में, नया टाबर गणाया है। मथुरेश जी या मथुराधीश जी भी आ जाए तो कोटा के अंदर। मदन मोहन जी करौली। अब देखो एक कंफ्यूजन, अब मदन मोहन जी का मंदिर, ये वहां के लोकल जो स्टूडेंट है उनको ध्यान है कि कामा में भी है, कि कामा में भी उन्हें सर मदन मोहन जी का मंदिर तो हमारे यहाँ है, वहां कैसे बता रहे हो। यहाँ पे इनकी पीठ के अंदर आपको ध्यान रखना है मदन मोहन जी करौली, मदन मोहन जी करौली वाला मंदिर ध्यान रखना है। और गोकुल चंद्र जी कामा। अब कामा कहां है, वर्तमान डीग के अंदर है, भरतपुर में नहीं, डीग के अंदर है, ठीक है। तो मदन मोहन जी करौली और गोकुल चंद्र जी कामा, इनकी 7 पीठों में ध्यान रखना है। और गोकुल नाथ जी, देखो गोकुल चंद्र जी तो कहां है, कामा, ठीक है। सी से आपको क्या ध्यान रखना है, सी से चंद्र और सी से ही
कामा ध्यान रखना। अब कामा भले ही आप KAMA लिखो, लेकिन याद रखने के लिए अपन को ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। और गोकुल नाथ जी कहां है? गोकुल यूपी के अंदर। गोकुल तो मैं जाके आया हूं, मैं गया था गोकुल, वृंदावन, सब जगह, ठीक है। तो गोकुल कहां है? उत्तर प्रदेश। और बाल कृष्ण जी मंदिर ये सूरत में है। और सूरत कहां है? जीजे, गुजरात, ठीक है। तो ये 7 पीठें ध्यान में रखनी है। अब किसी तरह का कंफ्यूजन रखना मत अंदर, ठीक है। और कंफ्यूजन को पाला मत करो रे, कंफ्यूजन पालने की चीज नहीं होती। कंफ्यूजन तो आपको ले बैठेगी। 2-5% कंफ्यूजन वाली चीजें जीके में हमेशा रहती है। और उसके बारे में इतिहासकार भी मतभेद उनका भी रहता है, तो वहां मत पढ़ो 1-2 प्रश्न के चक्कर में। बाकी जो बिना कंफ्यूजन वाला है उसमें सर्राटेदार याद करते हुए आगे बढ़ो। ले स्क्रीनशॉट, ले लिया? अरे होगी बस क्लास, मध्याह्निक में पढ़ी होता। और ये जो है अपनी सेना है पूरी, ठीक है, आर्मी है पूरी, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, ठीक है। तो इन्हें सपोर्ट करते रहना। और देखो कंफ्यूजन जितना होता है हमारी कोशिश होती है, आप जो रेगुलर देखता है उसे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता। हाँ विजिटर आर्थिक आयो, आधे घंटे की क्लास 10 मिनट में निपटान चलोगे, क्यों स्किप करेगा, आगे भगाएगा, ये तो मुझे आता है, वो आता है, तो फिर उसके तो कंफ्यूजन का कोई इलाज होता नहीं। जो पूरा सेशन देख लेता है, शॉर्ट एंड स्वीट सेशन देता हूं मैं, पूरा देख लेता, उसके किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अंदर नहीं बचता, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को समझना है। अब अपन मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।